नंदिता जी, आपने जो ये फिल्म्स की जो सोशली कॉन्शियस फिल्म्स थी, मुझे ये बताइए कि क्या ये कमर्शियली वायबल थी? 1947 अर्थ तो बहुत बड़ी हिट हुई थी और मैंने देखा कि बाकी सारी फिल्म्स OTT प्लेटफॉर्म्स पे उन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया, मगर क्या आप समझती हैं कि अब हिंदुस्तान की फिल्म इंडस्ट्री भी बदल गई है? अब वो टिपिकल फिल्म अब नहीं चलती, अब इस तरह जिस तरह आप फिल्में बनाती हैं उस तरह की चलती कम है ऑफ कोर्स, बिकॉज इंडिपेंडेंट सिनेमा बड़ा मुश्किल हो जाता है और हर चीज़ में कॉमर्स आ रहा है आजकल। इनफैक्ट हमने सोचा था कि OTT के आने के बाद शायद इस तरह की फिल्मों को और जगह मिलेगी, पर नहीं, वो लोग भी चाह रहे हैं कि जहाँ बॉक्स ऑफिस हो, जहाँ मेन स्ट्रीम सिनेमा हो, जहाँ बड़े एक्टर्स हों, तो हर कोई तो नहीं ला सकता है बड़ा एक्टर, या हर कोई नहीं चाहता है एक गाना बजाना या जिस तरह का ट्रोप मेन स्ट्रीम सिनेमा करता है। अलग अलग आवाज़ें होनी चाहिए, मेन स्ट्रीम की अपनी जगह हो, लेकिन दे शुड बी डिफरेंट वॉइसेस दैट आर एबल टू एक्सप्रेस देमसेल्व्स। उसके लिए तो श्रिंक ही हो रही है। आप, आई एम श्योर कि आपको भी कभी कोई फिल्म ऑफर हुई होगी जिसके अंदर गाना बजाना हो, कोई डांस सीन हो, आपने कभी किसी को रिफ्यूज़ किया बेस्ड ऑन द फैक्ट कि मैं ये नहीं करती? मैंने एक्चुअली शुरू में तो मुझे बहुत मेन स्ट्रीम फिल्म्स के ऑफ़र आते थे, स्पेशली आफ्टर फायर, अर्थ, और मुझे समहाउ मेरा कभी झुकाव मेन स्ट्रीम सिनेमा की तरफ इसलिए नहीं था क्योंकि जैसे मैंने पहले बताया मेरे माँ बाप खुद नहीं देखते थे, तो उन्होंने कभी एक्सपोज ही नहीं किया। तो जिन चीज़ों से आप और हमारे इंडियन भाई बहन बढ़े हुए हैं, समहाउ इट कम्प्लीटली एस्केप मी एंड आई नेवर डेवलप्ड अ फुल टेस्ट फॉर द फुल मसाला फिल्म। अब उसकी भी डेफिनेशन बदल रही है। मेन स्ट्रीम फिल्मों में भी अलग अलग तरह की फिल्में आ रही हैं जो इंटरेस्टिंग, जिसका एक सोशल कॉन्शियस भी है, जिसमें गाने बजाने से मुझे एक्चुअली कोई प्रॉब्लम नहीं है। आई लव टू डांस एंड इनफैक्ट आई लर्नड क्लासिकल डांस फॉर मेनी इयर्स। कथक नहीं, ओडिसी एक है, 12 हाँ। साल मैंने सीखा। गाने का भी शौक है और उसमें की मुझे कोई दिक्कत नहीं। मैंने कुछ फिल्में ऐसी की भी जो मेरे लिए मेन स्ट्रीम थी, उनके लिए हटके थी। जैसे अक्स थी जिसमें मैंने अमित जी की वाइफ का रोल किया था, मिस्टर बच्चन की वाइफ का। एक और थी पिता जो संजय दत्त के साथ थी, जैकी श्रॉफ थे उसमें। तो इस तरह की कुछ फिल्में की थी, बट तब स्पेशली बहुत डीपली हायरार्किकल थी। सिर्फ गाने बजाने की बात नहीं थी, बट बिहाइंड द सीन्स बहुत हायरार्किकल थी। एंड एज ए लीड एक्टर मैं उस हायरार्की के टॉप एंड पे थी बाकी एक्टर्स के साथ, और मुझे बड़ी तकलीफ होती थी क्योंकि मैं सोशल वर्क बैकग्राउंड से थी, जहाँ एवरीथिंग इज अबाउट डेमोक्रेसी एंड यू नो क्रिएटिंग इक्वालिटी अमंग पीपल, और यहाँ था कि भाई आपको वो हायरार्की मेंटेन करनी है। मुझे एक बहुत सीनियर एक्टर, उनका नाम नहीं लूँगी, पर उन्होंने मुझे कहा था बहुत शुरुआत में कि तुम कभी स्टार नहीं बन सकती हो क्योंकि तुम्हें डिस्टेंस क्रिएट करना आता नहीं है, तुम्हें थोड़ा दूर रहना चाहिए, तुम ज़्यादा घुल मिल जाती हो, यू नो, क्रू के साथ। लाइक हमारे लिए अलग खाना आता था, मुझे बहुत ऑड लगता था कि हमारे लिए अलग खाना आ रहा है, हम AC के वैन में बैठे हैं, हमें जूते चप्पल मिल रहे हैं, हम धूप में खड़े हैं, और सारे जूनियर आर्टिस्ट क्योंकि बिना चप्पल के सीन करना था, हमारे तो आके ले जाते थे शॉट के पहले, उनको ऐसे घंटों खड़ा कर देते थे। आई यूज्ड टू बी वेरी अनकम्फर्टेबल with that whole system. That's very conscious of you. You know, no, but it came very naturally, and that was one of the reasons I didn't want to be part of it. That's very interesting. मैंने कभी आपको ये पहले किसी भी इंटरव्यू में कहते हुए ये नहीं सुना। कम कहती हूँ, हाँ, कोई पूछता भी नहीं है कोई, और इतना खुल के मैं शायद बोलती भी नहीं।